everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today's video will deal with the very important topic that is asked in the C section as well as B section in CSIR, that is kin selection, and also there are some topics, you can say that the subtopics which is related to the kin selection, that is altruism, Hamilton's rule and inclusive fitness. So in this single video only, you will be able to learn what is kin selection and what is the reason behind the kin selection, like altruism क्या है और altruism किस rule पे based होता है and inclusive fitness क्या होता है, and I will also provide some questions related to it, so stay tuned. सिर्फ एक ही वीडियो में आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा, चाहे वो किन सिलेक्शन हो, altruism हो या हैमिल्टन्स रूल और एल्स इंक्लूसिव फिटनेस हो. आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अगर आप ये सिंगल वीडियो पूरा वॉच करते हैं, पूरा टाइम देके आप नोट्स बना के अगर ये वीडियो देखते हैं. आई कैन गारंटी यू कि आपसे हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली, बिकॉज आई हैव कलेक्टेड सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड आपको बहुत ही बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मैं प्रोवाइड करूँगी इसमें. सो स्टे ट्यून, एंड अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज द किन सिलेक्शन. किन सिलेक्शन किसे कहते हैं वो देखेंगे, एंड किन सिलेक्शन के साथ ही साथ कौन कौन से सब टॉपिक्स जुड़े हुए हैं जो आपको कलेक्टिव पढ़ना होगा, सो दैट आप किन सिलेक्शन से जुड़ा हर एक कॉन्सेप्ट को समझ पाए. सो किन सिलेक्शन क्या होता है? सो किन सिलेक्शन इज अ टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ये एक नेचुरल सिलेक्शन है जो क्या फेवर करता है, दैट फेवर्स एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर. यानी हमारा फर्स्ट की पॉइंट क्या निकल के आ गया? एल्ट्रुइज्म. यानी कि किन सिलेक्शन क्या फेवर करता है? एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर को फेवर करता है टुवर्ड्स द रिलेटिव्स, दैट इज किन. तो किन शब्द का मतलब क्या हो गया? रिलेटिव्स के एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर को फेवर करता है किन सिलेक्शन. तो अब हमें अगर किन सिलेक्शन समझना है तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि एल्ट्रुइज्म क्या है. आगे भी देखते हैं. It favors the altruistic behavior towards the relatives, thereby ensuring that although the chances of an individual survival are lessened, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म altruism शो कर रहा है या altruistic behavior शो कर रहा है, उसका सर्वाइवल रेट क्या होगा? उसका सर्वाइवल रेट कम होने के बाद भी वो ये फेवर दे रहा है. और ये क्यों फेवर दे रहा है? So that some of its gene will survive through successful reproduction of its close relatives, that is inclusive fitness. यानी यहाँ हमारा सेकेंड कीवर्ड क्या निकल के आया? सेकेंड कीवर्ड निकल के आया हमारा इंक्लूसिव फिटनेस. यानी अगर हमको किन सिलेक्शन समझना है तो हमें एल्ट्रुइज्म के बारे में भी पता होना चाहिए, एंड साथ ही साथ व्हाट एग्जैक्टली इज इंक्लूसिव फिटनेस वो भी पता होना चाहिए. सो किन सिलेक्शन इज नथिंग बट इट इज़ अ टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जिसमें क्या होता है? एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर ऑर्गेनिजम्स का फेवर किया जाता है, सो दैट जो क्लोज्ड रिलेटिव्स हैं, जो क्लोज्ड किन हैं, उनको क्या हो? उनको बेनिफिट हो. और साथ ही साथ जो ये एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो कर रहा है या जो हेल्प कर रहा है दूसरे ऑर्गेनिजम्स की, दूसरे स्पीशीज़ की, उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? उसको बेनिफिट ये मिलेगा कि उसके जो जीन्स हैं वो क्या हो? वो सामने वाले के अंदर जाएगा थ्रू द एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, सो दैट इट विल इंक्रीज द इंक्लूसिव फिटनेस. और उसका जो ये एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो करता है उसका सर्वाइवल चांसेस कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. दिस इज नोन एज द किन सिलेक्शन. नाउ किन सिलेक्शन ही ये बताता है दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एल्ट्रुइज्म. यानी थ्रू किन सिलेक्शन वी कैन नो कि एल्ट्रुइज्म के पीछे का रीजन क्या है. एंड ऑल्सो अगर अब एल्ट्रुइज्म तब से हम बोल रहे हैं व्हाट इज एल्ट्रुइज्म. सो एल्ट्रुइज्म इज द प्रिंसिपल और प्रैक्टिस ऑफ अनसेल्फिश कंसर्न फॉर द और द डिवोशन टू द वेलफेयर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. सिंपल भाषा में अगर इसे समझना है, सपोज कीजिए कि यू हैव वन पर्सन. अगर एक पर्सन है, उसका नाम मान लेते हैं ए. ये पर्सन बी पर्सन की क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. सेल्फलेसली ये बी की हेल्प कर रहा है
और उस हेल्प के चक्कर में क्या हो रहा है, ए का लॉस हो रहा है, यानी हेल्प करने की वजह से ए जो है वो लॉस हो रहा है, स्टिल ए क्या कर रहा है, बी की हेल्प कर रहा है। दिस टाइप ऑफ फेवर इज नोन एज एल्ट्रुइज्म और एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। तो एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर जो है वो क्यों शो करता है, कोई क्यों चाहेगा कि हमारा लॉस हो और हम सामने वाले की हेल्प करें, तो उसका रीज़न है इंक्लूसिव फिटनेस। तो एक एक करके देखते हैं ये टर्म्स क्या हैं। सो एल्ट्रुइज्म क्या है, एल्ट्रुइज्म एक कोऑपरेटिव बिहेवियर है जिसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल की हेल्प करता है एट कॉस्ट ऑफ इट्स लॉस, यानी कि वो अपना लॉस करवा के सामने वाले की हेल्प करता है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी पे ऑफ या विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न, जिसकी वो हेल्प कर रहा है उससे कोई भी रिटर्न वो एक्सपेक्ट किए बिना उसकी हेल्प करता है। सो द हेल्पर एक्सपीरियंसेस ऑफ फिटनेस कॉज द हेल्पर यानी कौन होगा हेल्पर, यहाँ पे जो एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, जो सामने वाले ऑर्गेनिज्म की हेल्प कर रहा है। सो इट विल एक्सपीरियंस अ फिटनेस कॉस्ट, यानी अपने कंफर्ट जोन से निकल के वो सामने वाले की हेल्प कर रहा है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो इस टाइप के बिहेवियर को बोला जाता है एल्ट्रुइज्म। एंड एल्ट्रुइज्म का रीज़न क्या हो सकता है, कोई क्यों चाहेगा कि वो दूसरे की हेल्प करे अपना फिटनेस कॉस्ट दे के। सो इसका रीज़न बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है पता करना, दैट हाउ कुड ट्रू एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर बी अडेप्टिव। इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि कोई ऑर्गेनिज्म क्यों एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो करेगा, जब उसे पता है कि वो हेल्प करते वक्त क्या होगा, उसका रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी वो किसी ना किसी वे में लॉस में जाएगा। सो इसके पीछे का रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न बिहाइंड द ट्रू एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। सो इस क्वेश्चन का आंसर, किस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का कि हाउ कुड ट्रू एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर बी अडेप्टिव इफ द ऑर्गेनिज्म इज experiencing a loss. So the reason behind that question was answered by William D. Hamilton. उन्होंने एक explanation दिया था। So Hamilton ने ही इस question के पीछे का आंसर दिया था कि कोई organism क्यों altruistic behavior show करता है। उन्होंने ये बोला था कि evolution कभी भी discriminate नहीं करता है उन जीन्स के बीच में जो डायरेक्टली ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, या फिर इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र होते हैं हमारे क्लोज्ड रिलेटिव से। सो इसके बीच में क्या होता है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है इवोल्यूशन। सो एक ये डायग्राम है जिसके थ्रू आप इंक्लूसिव फिटनेस का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। सो हम ये कह रहे हैं कि किन सिलेक्शन क्या करता है, एल्ट्रुइज्म को फेवर करता है। अब एल्ट्रुइज्म क्या है, अपना लॉस करवा के सामने वाले की हेल्प करना। अब वो सामने वाले की हेल्प क्यों करेगा, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म एल्ट्रुइज्म शो कर रहा है, बिकॉज ऑफ द टर्म इंक्लूसिव फिटनेस। ये वाला टर्म आपको ध्यान में रखना है। आपको किन सिलेक्शन पता चल गया, एल्ट्रुइज्म पता चल गया, अब इंक्लूसिव फिटनेस क्या है ये पता करना है। तो ये सुंदर सा डायग्राम है, इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि एल्ट्रुइज्म में दो ऑर्गेनिजम्स होंगे, यानी दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे इसमें। सपोज ये ऑर्गेनिज्म ए है, ये ऑर्गेनिज्म बी है। लाइकवाइज जो ऑर्गेनिज्म फेवर दे रहा है वो क्या कहलाएगा, वो एक्टर कहलाएगा। तो हम मान लेते हैं कि एक्टर हमारा ए है, एंड जो फेवर ले रहा है, जो एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर का बेनिफिट ले रहा है, दैट विल बी रिसिपिएंट। इसको बी नाम दे देते हैं, ये रिसिपिएंट हो गया। सपोज ये एक्टर जब रिप्रोडक्शन करेगा और जब ऑफस्प्रिंग बनेंगे तो क्या होगा, इसके जो भी जीन्स होंगे वो डायरेक्टली इनहेरिट होंगे इनके ऑफस्प्रिंग में। तो ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट फिटनेस। यानी कि जब हमें पेरेंट से डायरेक्टली हमें जीन्स मिलते हैं, दैट इज नोन एज द डायरेक्ट फिटनेस। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर इस वाले एक्टर का, यानी जो एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो करेगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक्टर यानी कि जो एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो करेगा, यानी जो दूसरे स्पीशीज का बेनिफिट करवाएगा अपना लॉस करवा के। लाइकवाइज बी वाले रेसिपिएंट का भी जो जीन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, तो इनका भी क्या होगा, ये भी डायरेक्ट फिटनेस होगा। अगर सेम यहाँ से यहाँ जीन ट्रांसफर हो रहा है तो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। लेकिन अगर इन दोनों में क्या होता है, मीटिंग होता है और उसके बाद फिर दोनों का जीन ट्रांसफर होता है, तो इसे क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट फिटनेस। तो इंक्लूसिव फिटनेस क्या होता है, डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस इज नोन एज द इंक्लूसिव फिटनेस। यानी
इंक्लूसिव फिटनेस का मतलब होता है जो डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, जो डायरेक्ट फिटनेस मिल रहा है ऑर्गेनिज्म को, उसका सम, और किसका सम, जो इनडायरेक्ट फिटनेस मिल रहा है उसका सम। तो दैट इज नोन एज द इंक्लूसिव फिटनेस। अब ये जो इंक्लूसिव फिटनेस है वो डिपेंड करता है रिलेटेडनेस पे, यानी ये जो आर लिखा है इसको हम देखेंगे आर क्या होता है। नाउ एग्जैक्टली अब हैमिल्टन रूल के स्टेटमेंट पे आते हैं। सो बेसिकली हैमिल्टन रूल क्या है? हैमिल्टन रूल एक मैथमेटिकल मॉडल है, यानी एक मैथमेटिकल इक्वेशन देता है जिससे कि हम ये पता कर पाए कि एल्ट्रुइज्म होगा या नहीं होगा। सो अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन रूल एन एल्ट्रुइस्टिक एक्ट इज अडेप्टिव, यानी एक एल्ट्रुइस्टिक एक्ट तभी होगा जब एक कंडीशन फुलफिल होगी। अब वो कंडीशन क्या है? इफ इट्स इनडायरेक्ट फिटनेस बेनिफिट्स आर हाई। सो इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। सपोज कि आपका कोई फ्रेंड है एंड उसका कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है एंड वो आपसे कोई हेल्प मांग रहा है किसी सब्जेक्ट को या किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए। सो आप उसकी हेल्प तभी करेंगे जब उसका इनडायरेक्ट फिटनेस बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो, यानी कि उसका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो एंड अगर आपके पढ़ाने से उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई आएंगे एंड सो दैट उस मार्क्स से उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, तभी जाके आप उसकी हेल्प करेंगे। तो एल्ट्रुइज्म में भी तभी ऐसा होता है जब जो सामने वाले की जिसकी हम हेल्प करें, यानी रिसिपिएंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, तभी जाके वो अपना लॉस करवा के उसकी हेल्प करता है। यानी आप अपना टाइम वेस्ट करके, या वेस्ट नहीं भी बोलेंगे तो अपना टाइम यूज़ करके अपने सामने वाले को तभी पढ़ाएंगे जब उसका कोई एग्जाम जो इम्पोर्टेंट हो, उसके रिजल्ट से उसको कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, तभी जाके आप उसकी हेल्प करेंगे। सो लाइकवाइज हैमिल्टन रूल भी यही कहता है कि एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर तभी होगा, इट इज़ ओनली अडेप्टिव इफ इट्स इनडायरेक्ट फिटनेस बेनिफिट इज सो हाई फॉर द एनिमल्स दैट प्रॉफिट, if the recipient are close relative of the altruist and if the direct fitness cost to the altruistic animal is low। यहाँ पे आ जाती है 2-3 बातें। अब जो 3 पॉइंटर्स है किसके? हैमिल्टन रूल के, उसको मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ। सो पहला तो मैंने एक्सप्लेन किया कि एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर तभी होता है जब क्या हो, जो बेनिफिट हो रहा है रेसिपिएंट को वो बहुत ज़्यादा क्या हो, हाई हो। सेकेंड क्या होता है कि जो रेसिपिएंट हो वो क्लोज रिलेटिव हो एल्ट्रुइस्ट का। यहाँ पे एल्ट्रुइस्ट कौन होगा? जो एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, एंड जो लेता है उसे क्या बोलते हैं? उसे रेसिपिएंट बोलते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन, बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? अगर सेम डे आपके सिबलिंग्स का भी एग्जाम है एंड आपके फ्रेंड का भी एग्जाम है, तो बट ऑब्वियस है कि आप अपने सिबलिंग की पहले हेल्प करेंगे बिकॉज दे आर देयर क्लोज रिलेटिव्स, यानी क्लोज रिलेटिव्स को पहले एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर मिलेगा एज कम्पेयर टू दी अदर्स। तो ये सेकेंड पॉइंटर था हैमिल्टन रूल का। एंड थर्ड पॉइंटर क्या था कि जो डायरेक्ट फिटनेस कॉस्ट है, फिटनेस कॉस्ट यानी जो लॉस होता है किसको? एल्ट्रुइस्ट को, जो एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो करता है वो लॉस कम होना चाहिए, तभी जाके एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो होगा। सो दीज आर दी 3 पॉइंटर्स ऑफ द हैमिल्टन रूल जो आपको याद रखना है। सो जो 3 पॉइंटर्स मैंने बताया उसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हैमिल्टन ने क्या दिया था? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया था। वो एक्सप्रेशन क्या था? दैट वॉज RB minus C is greater than 0. So this was the equation which was given by Hamilton to explain the Hamilton rule of the altruistic behavior of an organism. So यहाँ पे R क्या है? यहाँ पे R है रिलेटेडनेस कोफिशिएंट बिटवीन किसके किसके बीच में होता है एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर? एक्टर के बीच में, यानी जो एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो कर रहा है एल्ट्रुइस्ट, एंड द बेनिफिशियरी ऑफ द बिहेवियर, यानी जो फायदा उठा रहा है एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर का, रिसिपिएंट। तो आर क्या बताता है? रिलेटेडनेस कोफिशिएंट बताता है। बी इज द रिप्रोडक्टिव बेनिफिट, बी फॉर बेनिफिट आप याद रख सकते हैं, प्रोवाइडेड टू द रिसिपिएंट, यानी जो रिसिपिएंट को फायदा हो रहा है एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर से। एंड सी इज द कॉस्ट टू द एक्टर, यानी सी जो लॉस हो रहा है किसका? जो एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो कर रहा है उसका। सो हैमिल्टन का जो रूल था in which it was said that the natural selection favors animal that help a relative because the relative offspring carries some of their helpers allele। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हैमिल्टन रूल में हमेशा क्लोज्ड रिलेटिव्स को ही फेवर किया जाता है, यानी किन्स को फेवर किया जाता है, बिकॉज देर आर हाई चांसेस कि उनमें आपसे रिलेटेड जीन्स हो और वो कैरी फॉरवर्ड हो जनरेशन टू जनरेशन। सो दिस वॉज द बेसिक्स ऑफ हैमिल्टन रूल। अब एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर तभी होता है व्हेन दिस कंडीशन इज फेवर्ड, दैट इज RB minus C is greater than 0।
यानी जो पोटेंशियल जेनेटिक गेन है, यानी जो हेल्प करने से या एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर से जो रेसिपिएंट को बेनिफिट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। एंड इट डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस, यानी जो रेसिपिएंट है, हमारा जो रेसिपिएंट है उसको फ़ायदा होगा या नहीं वो किस पे डिपेंड करेगा? ऑल इट डिपेंड्स ऑन दी आर, रिलेटेडनेस ऑफ कोफिशिएंट, यानी कि वो कितना रिलेटेड है किससे, एल्ट्रुइस्ट से या फिर एक्टर से, तब जाके वो एल्ट्रुइज्म बिहेवियर शो करेगा कि नहीं करेगा, ये उस पर डिपेंड होता है। जैसे कि अगर कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस फॉर टू एनिमल्स दैट आर नॉट रिलेटेड, यानी अगर ऑर्गेनिज्म किसी भी तरह से लिंक नहीं है एक दूसरे से या फिर एक ही रिलेटिव्स नहीं है, तो उनका जो कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस होगा दैट विल बी ऑब्वियसली 0। एंड वहीं अगर पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग की देखें तो 0.5, यानी पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच का रिलेटेडनेस क्या होगा? 0.5। एंड लाइकवाइज जो कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस सिबलिंग्स के बीच में होता है वो भी होता है 0.5, यानी कि जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के बीच में अगर हम देखें रिलेटेडनेस तो उनके हाफ ऑफ द जीन्स जो होते हैं और हमारे हाफ ऑफ द जीन्स वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। सो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस दैट इज आर का जो वैल्यू है वो है 0.5। एंड अगर हम बात करें फर्स्ट कजिन की, यानी हमारे से रिलेटेड फर्स्ट कजिन की, कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बिकॉज वो आपका सगा नहीं है, वो क्या है? आपका रिलेटिव है। सो लाइकवाइज जितना ज़्यादा क्लोज्ड रिलेटिव उतना ज़्यादा आपका आर बढ़ेगा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस। चूंकि वो आपका कजिन है इसलिए वो वैल्यू घट के किस पे आ गया? 0.125। इसीलिए हायर द कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस द मोर लाइकली एन एनिमल विल हेल्प अ रिलेटिव। ये है की पॉइंट हैमिल्टन्स रूल का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो करेगा रेसिपिएंट के लिए तभी जब वो आपका रिलेटिव हो, क्लोज्ड रिलेटिव हो। लाइक सबसे पहले किसकी हेल्प होगी? जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा, यानी पहले ऑफस्प्रिंग की हेल्प की जाएगी, फिर सिबलिंग्स की हेल्प करी जाएगी, उसके बाद बारी आएगी कजिन की। बिकॉज जितना ज़्यादा क्लोज्ड रिलेटिव्स उतने चांसेस है कि आपके जीन्स उनके में हो और आपके हेल्प करने से वो जीन क्या हो? परपेचुएट हो जनरेशन टू जनरेशन। कहने का ये मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो आपको अपने ही जीन्स को यानी जनरेशन टू जनरेशन को बढ़ाया जाना है। इसीलिए एल्ट्रुइज्म हमेशा क्या होता है? क्लोज्ड रिलेटिव्स में होता है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ किन सिलेक्शन। एंड आई होप आपको इससे समझ आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अब एल्ट्रुइज्म के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है एल्ट्रुइज्म का द बी सोसाइटी विच प्रोवाइड्स एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ किन सिलेक्शन। जो बीज होते हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं किसका? एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर यानी कि किन सिलेक्शन का। वर्कर बी जो होते हैं वो क्या करते हैं? वर्कर बीज रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? दे नरिश दी लार्वल बीज, वो नरिशमेंट देते हैं लार्वल बीज को। द वर्कर बीज हैव अप टू 3/4 ऑफ देयर जीन इन कॉमन विद द लार्वल बीज, यानी कि वो क्या कर सकते हैं? वो रिप्रोडक्शन तो कर नहीं सकते, बट उनका 3/4 जीन जो है वो क्या होता है? वो कॉमन होता है किससे? लार्वल बीज से। तो वो क्या कर रहे हैं? वो चूंकि रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, वो नरिशमेंट दे रहे हैं लार्वल बीज को, सो दैट जो जीन्स की सिमिलैरिटी है उनके और लार्वल बीज के बीच में, तो उनका जो जीन है वो पास ऑन हो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। देयरफॉर क्या हो? उनकी ही जो जीन्स हैं वो परपेचुएट हो जनरेशन टू जनरेशन, एंड देयरफॉर एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर वो शो करते हैं। तो बीज का जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल होता है किन सिलेक्शन का। और एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल पूछा जाता है, रोडेंट्स में देखा जाता है और ग्राउंड स्क्विरल्स में देखा जाता है एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। जैसे जो लोअर रैंकिंग मेंबर्स होते हैं सोशल रोडेंट्स में, वो क्या करते हैं? वो अपना जो लाइफ है उसे रिस्क में डाल के अपने जो फेलो मेट होते हैं उनका प्रोटेक्शन करते हैं, यानी खुद बरोस से बाहर आके वो क्या करते हैं? वो सिग्नल प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे ही कोई डेंजर होता है वो सिग्नल दे देते हैं ताकि जो भी हार्म हो वो उनके ऊपर आए और उनके जो फेलो मेट्स हैं उन पे कोई भी हार्म ना आए, यानी उनके सिबलिंग्स को वो प्रोटेक्ट करते हैं, सो दैट जो जीन शेयर हो रहा है दोनों के बीच में वो कहीं ना कहीं कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस क्या होगा? आर हाई होगा। और हैमिल्टन रूल क्या कहता है? जितना ज़्यादा आर उतना ज़्यादा एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर हाई होगा। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। हैमिल्टन रूल का ही एक कॉन्सेप्ट है इंक्लूसिव फिटनेस। अभी मैंने डायग्राम के थ्रू भी आपको बताया था कि व्हाट एग्जैक्टली इज इंक्लूसिव फिटनेस।
So this is the statement that inclusive fitness is the sum of direct fitness. Direct fitness यानी कि which is inherited from the related of coefficient that is R, यानी जो relatedness की वजह से हमें benefit मिल रहा है वो, उसके अलावा जो indirect fitness हमें मिलता है that is also the पार्ट ऑफ इंक्लूसिव फिटनेस. यानी इंक्लूसिव फिटनेस को सिंपली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द सम ऑफ डायरेक्ट फिटनेस एज वेल एज द इनडायरेक्ट फिटनेस. इनडायरेक्ट फिटनेस यानी जो एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर के थ्रू जो फिटनेस मिलता है, यानी जितना ज़्यादा रिलेटिव इंडिविजुअल होगा उतना ज़्यादा उसको फेवर मिलेगा, उतना ज़्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा. सो क्विकली हम यहाँ पे समराइज कर देते हैं व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे. सो हमने पढ़ा है एल्ट्रुइज्म. एल्ट्रुइज्म क्या है, एक टाइप का नेचुरल सिलेक्शन है या कोऑपरेटिव बिहेवियर है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की हेल्प करता है. और हेल्प तभी करेगा जब ये बी ए का क्लोज रिलेटिव हो यानी किन हो. जितना ज़्यादा आर हाई होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो होगा. एंड ऑल्सो एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर क्यों शो होता है, हैमिल्टन ने बताया था, बिकॉज ऑफ द इंक्लूसिव फिटनेस. अब इंक्लूसिव फिटनेस क्या है, द सम ऑफ इनडायरेक्ट एंड द डायरेक्ट फिटनेस. अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, वो नेचुरली फेवर्ड है बिकॉज देयर आर चांसेस कि जीन्स जो है रिलेटेड इंडिविजुअल्स में वो जनरेशन टू जनरेशन क्या हो, पास हो. इसीलिए ये नेचुरली फेवर्ड फिनोमिना है. एंड हैमिल्टन कहता है कि जो इनडायरेक्ट फिटनेस तभी मिलेगा जब वो क्या हो, क्लोज्ड रिलेटिव्स हो. इट मीन्स एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर तभी शो होगा जब जो ऑर्गेनिज्म जिसके लिए एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो कर रहा है एक्टर, वो क्या हो, उसका क्लोज रिलेटिव हो. यानी आइदर उसका कैसे शो होगा, अगर पेरेंट्स शो करेंगे तो वो अगर सिबलिंग होगा तो रिलेटेडनेस ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा, 0.5 होगा और हाई हो जाएगा एल्ट्रुइज्म. अगर कजिन होगा तो 0.125. लाइकवाइज तो जितना ज़्यादा आर उतना ज़्यादा एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर. Likewise, kin selection favors and it also ensures the increase in inclusive fitness. यानी डायरेक्टली kin selection क्या करता है, इंक्लूसिव फिटनेस को इंक्रीज करता है. अब रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म भी एक कॉन्सेप्ट आता है. रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म क्या होता है, इसमें जो एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो कर रहा है यानी कि एक्टर सामने वाले रेसिपिएंट की हेल्प करता है और वो क्या करता है, द हेल्पर डज नॉट इमीडिएटली बेनिफिट, यानी तुरंत उसको किसी तरह का फ़ायदा नहीं होता है, बट ऑन एन लेटर स्टेज उसे फ़ायदा होता है. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है तो फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. बिहेवियर दैट अपीयर्स टू हैव नो पे ऑफ, दैट इज एन इंडिविजुअल अपीयर्स टू एक्ट द बेनिफिट अदर रेदर देन इटसेल्फ, इट इज़ नोन एज. यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट दे रहा है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी पे ऑफ, सो दिस इज द नन अदर देन एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर. और एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर कब होगा, जब वो रिलेटेड इंडिविजुअल होगा यानी कि क्लोज्ड रिलेटिव होगा. किन सिलेक्शन. इंक्लूसिव फिटनेस इंक्लूड व्हाट, इंक्लूसिव फिटनेस क्या होता है, हमने देखा था इट इज़ द सम ऑफ डायरेक्ट फिटनेस एंड द इनडायरेक्ट फिटनेस. यानी जो डायरेक्टली हमें जीन ट्रांसफर से जो फ़ायदा मिलता है और एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर से जो फ़ायदा मिलता है. सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, दैट सजेस्ट द नेचुरल सिलेक्शन फेवर्स एनिमल दैट हेल्प अ रिलेटिव. यानी जो इंक्लूसिव फिटनेस है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, इंक्रीज होता है थ्रू दी किन सिलेक्शन, क्योंकि किन सिलेक्शन क्या करता है, क्लोज्ड रिलेटिव्स को पहले एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो करता है एज कम्पेयर टू दी अदर वंस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किन सिलेक्शन. सो ये पिछले वाले जैसा ही क्वेश्चन था लेकिन इसका स्टेटमेंट एंड वर्डिंग्स चेंज है. किन सिलेक्शन फेवर्स व्हाट, अभी हमने देखा था, मैंने बहुत बार बताया भी, किन सिलेक्शन फेवर्स द इंक्लूसिव फिटनेस. यानी किन सिलेक्शन का काम ही है कि वो इंक्लूसिव फिटनेस को बढ़ाता है सो दैट कि जो इंडिविजुअल्स का जीन है रिलेटेड इंडिविजुअल्स में वो क्या हो, परपैचुएट होते जाए जनरेशन टू जनरेशन. सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो. आपको फिर भी कोई डाउट है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.